हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम एक वर्ब लेते हैं और उससे बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो वर्ब लेंगे, पुट और रन। पुट और रन से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुट की। तो पुट में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पुट इन। पुट इन क्या होता है? पुट इन होता है डालना, यानी टू इंसर्ट, इंसर्ट करना, कोई चीज पेनिट्रेट करना। पुट इन, टू इंसर्ट, और यू कैन से हिंदी में कह सकते हैं आप डालना। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि प्लीज पुट इन अ लिटिल शुगर इन टी। प्लीज put in a little शुगर इन टी, कि टी में, चाय में प्लीज थोड़ी सी जो शुगर है वो डाल दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं पुट ऑफ पे। पुट ऑफ होता है फ्रेंड्स उतार देना। पुट ऑफ, रिमूव, या कह दीजिए आप उतार देना। यानी आफ्टर पुटिंग ऑफ माई कैप आई ले डाउन टू रेस्ट। आफ्टर पुटिंग ऑफ माई कैप आई ले डाउन टू रेस्ट, कि जो कैप है, अपनी कैप को पुट ऑफ करने के बाद यानी उतार देने के बाद आई ले डाउन टू रेस्ट, यानी मैं रेस्ट करने के लिए लेट गया। पुट ऑफ का अपोजिट होता है पुट ऑन, जिसको आप कहते हैं पहनना। पहनने के सेंस में आप यूज करते हैं पुट ऑन का, यानी आई पुट ऑन माई कैप एंड वेंट अवे, एंड वेंट आउट कह दीजिए या अवे कह दीजिए, कि मैंने अपनी कैप को पुट ऑन किया, पहना और चला गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पुट आउट। पुट आउट होता है टू एक्सटिंग्विश, यानी बुझाना। बुझाने के सेंस में आप पुट आउट का यूज करते हैं। जैसे प्लीज पुट आउट द लैंप, प्लीज लैंप व्हेन यू आर डाउन स्टेयर्स, कि जब आप डाउन स्टेयर्स जाएं, जब आप स्टेयर्स से नीचे जाएं तो प्लीज पुट आउट द लैंप, कृपया लैंप को आप बुझा दीजिए। क्लियर? देखिए, पुट इन आपने इंसर्ट या इंजेक्ट करने के सेंस में आपने यूज किया। पुट ऑफ उतारना, कोई कपड़ा पहना हुआ है उसको उतार देना। पुट ऑन पहनना। और पुट आउट की बात करें टू एक्सटिंग्विश, यानी बुझाने के सेंस में आप पुट आउट को यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कस करते हैं पुट अक्रॉस और पुट ओवर। पुट अक्रॉस और पुट ओवर दोनों का एक कॉमन मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है टू कम्युनिकेट योर आइडियाज और फीलिंग्स एटसेट्रा सक्सेसफुली टू समबडी। अपने जो विचार हैं या आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं? आप उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। पुट अक्रॉस, और यू कैन से पुट ओवर। पुट अक्रॉस और पुट ओवर, अपने विचारों का आदान
प्रदान, यानी जो आपके आइडियाज़ हैं या फीलिंग्स हैं उनका कम्युनिकेशन, और यू कैन से टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़ फीलिंग एटसेट्रा। क्लियर हुआ? आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि शी इज नॉट वेरी गुड एट पुटिंग हर व्यूज अक्रॉस। शी इज नॉट वेरी गुड एट पुटिंग हर व्यूज अक्रॉस, कि वो अपने विचारों के आदान प्रदान में बहुत अच्छी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं पुट असाइड की। असाइड होता है एक तरफ हटा देना, यानी टू इग्नोर आप कह दीजिए, या डिसरिगार्ड। पुट असाइड, टू इग्नोर, और इसका सिनोनिम मिल जाता है आपको डिसरिगार्ड। किसी चीज को आप इग्नोर करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसका डिसरिगार्ड करते हैं, उसका सम्मान आप नहीं करते। क्लियर? जैसे एग्जांपल लीजिए कि ही डिसाइडेड टू पुट असाइड हिज पुट असाइड हिज डिफिकल्टीज, की जो डिफिकल्टीज थी उसकी, उसने उनका क्या कर दिया, उसने उनको इग्नोर करने का डिसीजन उसने ले लिया। आगे बात करते हैं पुट अवे की। पुट अवे, पुट अवे होता है फ्रेंड्स भविष्य के लिए कुछ धन बचाना, टू सेव मनी टू स्पेंड लेटर। टू स्पेंड लेटर, यानी बाद के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कुछ पैसा जो है वो बचाना, यानी भविष्य के लिए धन बचाना। क्लियर? पुट अवे। आप एग्जाम्पल कह सकते हैं कि प्लीज पुट अवे सम मनी आफ्टर योर रिटायरमेंट। कृपया अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए आप क्या कर लीजिए, पुट अवे सम मनी, यानी कुछ पैसा जो है वो बचा लीजिए। बात कर लेते हैं पुट बैक की, और पुट बैक का अर्थ होता है फ्रेंड्स टू पोस्टपोन। पुट बैक यानी टू पोस्टपोन, और आप कह दीजिए टालना, टाल देने के सेंस में आप यूज करते हैं पुट बैक को, यानी द मीटिंग हैज बीन पुट बैक मीटिंग को क्या कर दिया फ्रेंड्स, पुट बैक कर दिया, यानी टाल दिया, टू नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के लिए। क्लियर? तो हमने सीखा, क्या सीखा फ्रेंड्स, पुट अक्रॉस या पुट ओवर, जो दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं, टू कन्वे और टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स एटसेट्रा सक्सेसफुली टू समबडी, यानी अपने विचारों का आप आदान प्रदान करते हैं तब आप यूज करते हैं पुट अक्रॉस को। पुट असाइड होता है टू डिसरिगार्ड समबडी और समथिंग, यानी टू इग्नोर समथिंग, किसी चीज को इग्नोर करने के सेंस में आप पुट असाइड का यूज करते हैं। पुट अवे की बात करें तो टू सेव समथिंग फॉर योर फ्यूचर, आप भविष्य के लिए कुछ आप बचा के रखते हैं तो पुट अवे लेकर आते हैं। और पुट बैक की बात करें तो पुट बैक आप यूज करते हैं टू पोस्टपोन, यानी टाल देने के सेंस में आप पुट बैक का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, रन की।
रन से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। रन में सबसे पहले नाम आता है रन आफ्टर का। रन आफ्टर होता है टू ट्राई टू हैव अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप विद समबडी, यानी किसी के साथ जब आप कोशिश करते हैं रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप की, तब आप यूज करते हैं रन आफ्टर का। टू ट्राई to have romantic or sexual relationship with somebody। क्लियर? आप यूज करते हैं क्या रन आफ्टर का। एक और सिनोनिम आपको इसका मिल जाता है परस्यू, यानी पीछा करने के सेंस में भी आप इसको यूज करते हैं, यानी ही इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर यंगर वीमेन। ही इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर यंगर वीमेन, की जो यंगर वीमेन है वो हमेशा उनके पीछे भागता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं रन एट की। रन एट होता है टू अटैक टूवर्ड्स समबडी। क्लियर? टू रन टूवर्ड्स समबडी टू अटैक, यानी किसी की तरफ हमला करने के लिए आप भागते हैं। आक्रमण करना, हमला करने के सेंस में आप रन एट का यूज करते हैं। रन एट, हमला करना, टू अटैक, और यू कैन से टू रन towards somebody to attack। आप कह दीजिए इसको हमला करना। क्लियर? रन एट, यानी ही रैन एट मी विद a knife। ही रैन एट मी विद a knife, कि वो एक चाकू लेकर मेरे पीछे भागा, यानी उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। क्लियर? और आगे बात कर लेते हैं रन अवे की। रन अवे होता फ्रेंड्स भाग जाना, बच निकलना, टू लीव समबडी अ प्लेस। यानी भाग निकलना, या आप कह दीजिए भाग जाना, यानी रन अवे। और स्पेशली एस्केप, सडनली टू एस्केप, बचने के सेंस में भाग जाना। क्लियर? ये जो भाग जाना है ये वैसे किसी का चेज करना नहीं है, बल्कि भाग निकलना, भाग जाना, इन ऑर्डर टू एस्केप, टू लीव अ प्लेस इन ऑर्डर टू एस्केप। क्लियर? आप कहिए रन अवे, यानी भाग गया, बच निकला। कि जैसे ही रैन अवे, वो भाग गया फ्रॉम हिज होम एट द एज ऑफ 15, कि 15 साल की उम्र में घर से भाग गया। क्लियर? तो कह दीजिए आप क्या, रन अवे। आगे बढ़ते हैं रन डाउन। रन डाउन होता है टू लूज पावर। टू लूज पावर, फोन में कहीं ना कहीं रन डाउन आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो रन डाउन, टू लूज पावर और स्टॉप वर्किंग। पावर खो देना या काम करना बंद कर देने के सेंस पे आप रन डाउन का यूज करते हैं। आप कह दीजिए द बैटरी हैज रन डाउन। द बैटरी हैज रन डाउन, बैटरी क्या हो गई है, रन डाउन हो गई है। क्लियर? यानी पावर इसने अपनी खत्म कर दी है। तो हमने सीखा रन आफ्टर परस्यू के सेंस में हम यूज करते हैं,
रन एट यूज़ करते हैं टू इन ऑर्डर टू अटैक, अटैक करने के सेंस में, हमला करने के सेंस में रन एट का यूज़ करते हैं। रन अवे की बात होती है टू एस्केप के सेंस में हम यूज़ करते हैं। और रन डाउन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो रेफरेंस होता है वो होता है टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, और टू लूज पावर, या पावर जो है वो खत्म हो जाना। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं रन इनटू की। रन इनटू का जो सेंस होता है वो होता है टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, यानी जो परेशानियां हैं उनको अनुभव करना। रन इनटू। परेशानी का अनुभव करना। क्लियर? कोई परेशानी आप अनुभव कर रहे हैं, यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज, तो आप रन इनटू का यूज करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ही रैन इनटू ट्रबल, और ही रैन इनटू डेंजर। क्लियर? ही रैन इनटू ट्रबल कहिए या डेंजर कहिए। बात कर लेते हैं रन आउट की। रन आउट होता है टू एक्सपायर, यानी समाप्त होने के सेंस में आप रन आउट का यूज करते हैं। समाप्त होना, टू एक्सपायर। कोई चीज एक्सपायर हो रही है देन इट इज रनिंग आउट। जैसे आप कह दीजिए कि द लीज ऑफ द हाउस हैज रन आउट, द लीज ऑफ द हाउस या द लीज ऑफ द लैंड हैज रन आउट, की जो लीज थी वो क्या हो गई है, घर की या लैंड की, वो रन आउट हो गई है, यानी वो एक्सपायर हो गई है। बात कर लेते हैं रन ओवर की। रन ओवर होता है कुचलने के सेंस में यूज होता है, रन ओवर। और ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये जो फ्रेजल वर्ब है ये यूज होती है। क्या? टू क्रश, कुचल देना, कुचलने के सेंस में यूज करते हैं। द चिल्ड्रन वर रन ओवर एंड किल्ड, द चिल्ड्रन वर रन ओवर एंड किल्ड, कि जो बच्चे थे वो कुचल दिए गए और मार दिए गए। बात कर लेते हैं रन थ्रो की। रन थ्रो होता है टू एंड, यानी नष्ट करने के सेंस में आप रन थ्रो का यूज करते हैं। टू एंड, नष्ट होना। क्लियर? नष्ट करना या नष्ट होने के सेंस में रन थ्रो का आपने यूज किया। जैसे आप कह दीजिए कि ही रैन थ्रो हिज हेल्थ एंड वेल्थ, ही रैन थ्रो हिज हेल्थ एंड वेल्थ, कि उसने जो अपनी हेल्थ और वेल्थ थी वो दोनों ही उसने रन थ्रो कर दी, यानी दोनों ही उसने नष्ट कर दी। तो आपने सीखा रन इनटू, जो होता है टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी को एक्सपीरियंस करने के सेंस में आप यूज़ करते हैं। रन एट को यूज़ करते हैं आप एक्सपायर यानी समाप्त होने के सेंस में। रन ओवर को यूज़ करते हैं आप क्रश होने के सेंस में यानी कुचलने के सेंस में। और रन थ्रो की बात करें तो आप समाप्त करना, नष्ट करने के सेंस में आप रन थ्रो को यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स ये जो फ्रेजल वर्ब पे हमारा 10th लेक्चर था, यानी 10 लेक्चर हम फ्रेजल वर्ब पे हमारे हो गए हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक से बोर हो रहे हैं। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है फ्रेजल वर्ब पे। फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो आगे हम इसको रिज्यूम कर लेंगे, लेकिन अभी हम इस लेक्चर को जो है वो ब्रेक देते हैं फ्रेजल वर्ब को। और कल से फिर जो नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और जो आप चाहते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लें। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो MCQ सीरीज चल रही है उससे तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।